Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very warm welcome नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कल का शो आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से साइमा काम कर रही हैं और मुझे जो उसकी बात जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि बहुत ही डाउन टू अर्थ है वो, और बहुत हम्बल और बहुत प्यार से वो आप लोगों को हर चीज़ सिखा रही है और समझाती इतना अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टिप्स और टेक्निक्स मुझे भी सीखने में बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा है। नेचुरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें, बिकॉज देखें आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ़, मैंने कहीं से शेफ़ की डिग्री नहीं ली है, ठीक है। मैंने शेफ़ के कोर्सेज़ नहीं किए हैं जो आजकल हर जगह हो रहे हैं और डिग्रीज़ मिल रही हैं, वो मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। आई एम अ कुकिंग एक्सपर्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लास्ट 38 ईयर्स से हैं, बिकॉज़ शादी के मेरे ख़्याल से 5 या 6 साल बाद ही मैंने अपने घर पे कुकिंग क्लासेस शुरू की। वो भी एक इतनी बड़ी कहानी है किस तरह से शुरू की, और माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला ने मुझे इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, बिकॉज़ उस पर कोई था ही नहीं, कुकिंग क्लास कराते ही नहीं थे। सिर्फ 2-3 लोग थे, जिसमें अज़रा सैयद थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं और सारा थे। ऑफ कोर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी सारा रियाज़, उसको भी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। तो हम लोग ही 3-4 ही थे और मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। जो मेरे उस्ताद, जिनको मैं मानती हूँ, मिसेस फैज़ थी, जिनसे मैंने आज जो कुछ भी मैं बेकिंग में हूँ वो मिसेस फैज़ थी। अल्लाह, शी वाज़ सच अ स्वीट हार्ट, आई कांट टेल यू। और मैं और सारा जाते थे उनके पास, 10 रुपये फ़ीस देते थे और 2 चीज़ सीख के आते थे। सोचिए मैं बात कर रही हूँ 81 या 80 की, 1980 की। फिर साबरा मनियार से बहुत सीखा, फिर मिसेस अहमद से सीखा, फिर अज़रा सैयद से सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। फिर जब भी बाहर आना जाना होता है, मुझे इतना दीवाना शौक़ है, इतना दीवाना कि बाहर जब भी जाती हूँ बस देखती हूँ वहाँ पे जाके, कहीं भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं ज़रूर जाके कुछ ना कुछ सीखती हूँ। यहाँ पे भी आई एम स्टिल लर्निंग, विल यू बिलीव इट। शगुफ्ता जो मेरी स्टूडेंट रही हैं, अब वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, मैं उनकी स्टूडेंट बन गई हूँ। इतना अच्छा सिखाती है वो, इतना अच्छा। उन्होंने कोर्स एडवर्टाइज़ किया था 40 डिशेस का चाइनीज़ कोर्स, और उसमें जो डिशेस थी, ठीक है 8-10 मुझे आती थी, बाकी बिल्कुल नए नाम, और घर पे हाथ से नूडल मशीन नहीं, नूडल्स बना के, और चाइनीज़ चाउमीन 3 कलर्ड नूडल्स के साथ, मतलब शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। तो मैंने उसका कोर्स ज्वाइन किया था, कल लास्ट क्लास थी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा। तो सीखने की देखें कोई उम्र नहीं होती, कोई क़ैद नहीं होती, आपको जब सीखना है आप सीख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो साइमा तो मैं आपको ये बता रही थी कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ़। तो ये जो छोटी छोटी, और शाइमा इज़ अ प्रोफेशनल शेफ़, उसने बहुत सारी जगहों से सीखा है और डिग्रीज़ हैं उसके पास, और जिस तरह से वो समझा रही है और जो टेक्निक्स बताती है और बाहर से सीखा है, तो वो साफ ज़ाहिर होता है कि वो एक प्रॉपर शेफ़ है, उसको सारी टेक्निक्स पता है। तो आई एम ऑल्सो प्राउड कि मैं, मेरे शो पे साइमा है और मैं उससे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्निक्स जो होती हैं वो हमें पता हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी इस मुकाम पे आ सकते हैं। किस तरह आ सकते हैं? 2-3 चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है। डेडिकेशन, सच्चाई, ईमानदारी से सिखाएं। डेडिकेशन, दिल की लगन और चाहत से। देखें मुझे आज भी कुकिंग की इतनी लगन है, आप यकीन करें रात में 1-2 बजे तक मैं अपनी किताबों में घुसी होती हूँ जब मुझे नींद नहीं आ रही होती है। और कल रात की बात है, 2 बजे तक मैं अपनी बुक्स में थी। मेरा मियाँ इतना शोर कर रहा था, तुमको सुबह उठना नहीं है, जाना नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा बुक्स को देखते हैं। तो ये लगन होनी चाहिए और डेडिकेशन और ईमानदारी। पता है असल चीज़ आपको इस मुकाम पे लेके आती है डेडिकेशन एंड आपकी जो ईमानदारी है ना, ऑनेस्टी से आप सिखाएं, इंशाल्लाह आप भी पहुंच सकते हैं इस मुकाम पे।
अगला हफ़्ता मेरा बहुत अच्छा है, अगला हफ़्ता भी और अगला से अगला हफ़्ता भी। नेक्स्ट 3 दिन तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़बरदस्त मेन्यू सिखा रही हूँ। थर्सडे और फ्राइडे को मेरे पास गेस्ट हैं। एक तो रमादा होटल के राजा, शेफ़ राजा हैं, उन्होंने राजा अब्दुल्ला, उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे, अश करेंगे। इतना अच्छा उन्होंने मेरे साथ शो रिकॉर्ड करवाया है। और इंशाल्लाह जुमे वाले दिन 17 तारीख को किरण यूसुफ, जो मेरे साथ पहले भी मेरे शो पे, उनकी अम्मी मेरी बहुत प्यारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने मेरे साथ कल शो रिकॉर्ड कराया है। प्लीज़ मिस नहीं कीजिएगा, ये दोनों शोज़ मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त किए हैं। फिर जो उससे फॉलोइंग वीक आ रहा है 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक, वो मेरा पूरा गेस्ट वीक है। मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ इंशाल्लाह, तो वो मेरा गेस्ट वीक होगा। एक दिन आपको शो मिस नहीं करना है, अगर आपने मिस किया तो आपका अपना नुकसान होगा। बिकॉज़ जो 5 गेस्ट हैं ना मेरे साथ, जो उन्होंने चीज़ें सिखाई हैं जो मैंने कभी नहीं सिखाई हैं, टू गुड। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे। अगर मैं देख सकी, आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़, तो अगर मैं देख सकी तो मैं डेफिनेटली देखूँगी, वरना ये कि फिर इंशाल्लाह आपको आने के बाद फीडबैक दूँगी। ठीक है जी, आज हमारे शो पे अपोलो के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे। मुझे तो पानी की बॉटलें देख के मुँह में पानी आ गया, कितनी ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है अमेरिकन बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपोलो की हैं। ये हाउसवेयर ब्रांड है जो कि किचन में और बाथरूम से लेकर आपकी हर जगह के लिए इनके पास ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इनके प्लास्टिक के कंटेनर्स, इनके वाटर सेट्स, ये सब कुछ टू गुड। और ये जो जिनकी वाटर बॉटल्स है, ड्रिंकिंग बॉटल्स बहुत अच्छे हैं। लंच बॉक्सेस हैं बच्चों के, लंच कैरियर्स हैं, सर्ववेयर है, स्टोरेज कंटेनर्स हैं, बहुत कुछ है अपोलो के पास। आप इनकी सारी चीज़ें आपको बड़ी बड़ी सुपरमार्केट पे भी मिल सकती हैं, प्लस आप इनको ऑनलाइन भी जाके शॉप कर सकते हैं, तो आपके घर पहुंच जाएंगी ये सारी चीज़ें। वाओ, और 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं ये आपको। अगर आपने 500 रुपये और उससे ज़्यादा की परचेजिंग की तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, सिर्फ मसाला टीवी पर। जनाब, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स किचन। और हम आ गए हैं अपनी पहली रेसिपी। आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए कीमा कढ़ाई, और इसके लिए मोटा कीमा हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, बहुत ही मज़े के। और हम बना रहे हैं शेज़वान चिकन। ठीक है, ओके। पहली रेसिपी कीमा चढ़ा देती हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज़ इसकी प्याज हमें हल्की सी गोल्डन करनी है। इसमें आप लाल प्याज नहीं यूज़ कर सकते। हम ऑयल लेंगे 1/2 कप, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। इनके पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल्स हैं, पामेस है, एक्स्ट्रा लाइट है और एक्स्ट्रा वर्जिन है। और इसमें तो आपने देखा है मैं बेकिंग भी की है, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, हर चीज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, प्याज डालनी है हमें इसमें 2, ये रखी हुई है मेरे पास। ठीक है,
खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करेंगे हम। अच्छा जी, और फिर हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको पता ही है, मैं इटालिया का यूज़ करती हूँ। जब तक प्याज हो रही है हम मसाले निकाल लेते हैं। टमाटर यहाँ मेरे पास रखे हुए हैं 4 स्लाइस्ड। बिल्कुल 1 टेबलस्पून भर के जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर हम इसमें डालेंगे कीमा। ये डाल के अदरक लहसुन और टमाटर डाल के मैं भूनूंगी और साथ में कीमा भी शामिल कर देंगे। ठीक है, बस प्याज का मुझे इंतज़ार है, ज़रा सी प्याज हो जाए। खूबसूरत सा कलर आएगा, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन टमाटर और कीमा। अभी हो जाएगी 2 मिनट में। अच्छा, इसमें ड्राई मसालों में जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, नमक, ये जाएगा इसमें। थोड़ी सी सराचा सॉस में इसमें डालती हूँ, एंड में बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। अगर है तो डालें, नहीं है तो मत ख़रीदें। देखें अब तैयारी पे है ये, आपको मैं बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से। ठीक है, खूबसूरत सा कलर आ गया है। ठीक है, जब इस तरह का कलर आ गया है तो आप इसमें डाल दीजिए 4 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ज़रा से 2 मिनट में मुझे दीजिए इसको भूनने के लिए, और फिर मैं कीमा डाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो कुकिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप बहुत प्यारा कलर भी आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज आपने कोई सवाल नहीं रखा? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है। चलें जी, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, आपकी सारी डिशेस बहुत अच्छी होती हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सिंगल मशीन से कीमा है ये वाला जो मेरा है, डबल मशीन का तो लेना ही नहीं है बिल्कुल बारीक। लेकिन अगर इसमें कढ़ाई कीमे में आप लोग लिख लें अपनी रेसिपी में, अगर हाथ का कुटा हुआ कीमे से बनाएं तो बहुत अच्छा रहता है।
ठीक है। मैं इसको कवर करके 15 मिनट छोड़ रही हूँ। फिर मैं जब तक ये कवर करके छोड़ रही हूँ, मैं आ जाती हूँ मसाले निकालती हूँ इसके। ठीक है, एक प्याला ले लिया और इधर आ जाते हैं। इधर हम मसाले निकालेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हीप्ड लीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून हीप्ड, और भुनावा कुटावा धनिया 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। देखें ऐसा मोटा मोटा। ठीक है, 1 टेबलस्पून। और हम इसमें डालेंगे भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून, नमक, एक टीस्पून भर के, अच्छा इसमें गरम मसाला पाउडर लिखा हुआ है 1 टीस्पून, मैं बिल्कुल शामिल करूँगी लेकिन अभी नहीं, आखिर में। ठीक, आखिर में गरम मसाला पाउडर जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, सराचा सॉस जाएगी, हरा धनिया जाएगा, ये सब हम डालेंगे आखिर में। ठीक है, अब देखें ये कीमा टमाटर और ये अदरक लहसुन और प्याज हो रहा है। ठीक है, अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। ब्रेक से जब तक ब्रेक से आऊँगी ये ऐसे ही पकता रहेगा। ब्रेक आ चुकी है, जब ब्रेक से मैं वापस आऊँगी ना, फिर मैं आके मसाला डाल के और इसकी भुनाई करूँगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे पिज़्ज़ा सैंडविच। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग अब बन रहा है कढ़ाई कीमा या कीमा कढ़ाई। और यहाँ पे देखें उस वक्त से लेके अभी तक बिल्कुल एक ड्रॉप कतरा पानी का नहीं गया है अभी तक इसमें। और कीमा टमाटर अदरक लहसुन और प्याज अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। पानी भी नहीं डाला है। नेचुरली 4 टमाटर हैं, उसका अपना पानी, कीमा का अपना पानी। सराचा सॉस, गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, लंबाई में कटी हुई अदरक, ये सब एंड में जाएगी। मसाला ड्राई जो हमने निकाला था, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हीप, और भुनावा कुटावा धनिया 1 टेबलस्पून मोटा मोटा, और भुनावा कुटावा ज़ीरा 1.5 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल से कॉल मिली है आज। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही थी लेकिन मिल गई। जी बोलिए, क्या कहेंगी? ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छा सिखाती हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मज़ा आता है आपका प्रोग्राम देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और लगता है कि जैसे कोई बंदा वो फील करता है कि किसी अपने से सीख रहा है।
मतलब आपकी अपनाइयत जो है अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया जी। मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से। मैं आप लोगों के साथ अपनाइयत नहीं करूँगी तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार ही तो है। अच्छा ये देखें, दही डाल दी आधा कप। अब आप इसकी शक्ल देखिए, टमाटर कहाँ गए, भून गए ना सारे। बस भूनना है इसको, जब भी इसका मज़ा निकलेगा। अच्छा, इसमें अगर आप डालना चाहें, अगर आपको पसंद है, अगर फ्लेवर उसका, तो जब चूल्हे से उतारेंगे, जिस वक्त मैं गरम मसाला, धनिया, हरी मिर्चें ये सब डालूंगी, तो उस वक्त आप आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी डाल दीजिए, अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता तो नहीं डाल। बस देखें, इतना भूनना है आपको, बिल्कुल टमाटर गल जाएं। ठीक है, अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसको छोड़ रही हूँ गलने के लिए। जब कीमा बेहतरीन सा गल जाएगा तो फिर एंडिंग हम इसकी लास्ट स्टेप के लिए जो चीज़ें हैं वो डालेंगे। नेचुरली कीमा गलना भी तो चाहिए ना। गरम मसाला पाउडर और स्पाइस मैं यहीं रख देती हूँ। तो हरा धनिया, सराचा सॉस, अदरक, हरी मिर्चें और गरम मसाला एंड में जाएगा। 5 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे ये सब डालने के बाद और आपको सर्व कर देंगे। आइए आज की दूसरी रेसिपी, पिज़्ज़ा सैंडविच। इसके लिए आपको बड़ी लार्ज स्लाइसेस ऑफ ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, ब्रेड की स्लाइसेस। अस्सलाम वालेकुम सदफ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं जानू, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आपको सलामत रखे, जहाँ भी रहें आपा, आप हमेशा सलामत रहें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपा मैंने भी ना वो, आपने याद है आपने भी अंडे छोले बनाए थे कुछ जी दिन पहले? जी बिल्कुल याद है। उफ आपा, वो मैंने ट्राई किए, यकीन करें इतने जबरदस्त बने थे ना, बहुत ही जबरदस्त। मेरे पास यकीन करें उसका टोटली डिफरेंट टेस्ट था उसका ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। लेकिन आपा मैंने उसमें ना वो अंडे बॉईल करके ना उनको फ्राई करके डाला था। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, अच्छा है। लेकिन जी, लेकिन बहुत अच्छे बने आपा, बहुत जबरदस्त। चलो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। और आपा ये जो आप ये सैंडविचेस बना रही हैं, ये बेक होंगे? जी बेक होंगे। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं बना सकते? नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको एक चूल्हे पे करके बताती हूँ। चलें आपा, जज़ाकल्लाह, मैं आपको लंबी जिंदगी, सेहत वाली जिंदगी, मैं ये बताती हूँ, अपने बच्चों की खुशियाँ भी देखें आप। आमीन ओके आपा, आमीन, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हमें इस पे करना क्या है, हमें एक प्याले में वो डालना है, सारी सब्जियां मिक्स्ड विद मेयोनीज, चाट मसाला, और उसको उधर करना है। लेकिन पहले मैं एक काम करती हूँ, अपनी ब्रेड स्लाइसेस पे हम मक्खन लगा लेते हैं। बस ज़रा सा सॉफ्टन हो जाए, बहुत हार्ड लगेगा नहीं, लगने को तो लग जाएगा लेकिन डबल रोटी ना वो पूरी फटने लगेगी, नीटनेस नहीं रहेगी। परफेक्ट। ये सदफ ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अवन के बगैर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, इससे ये है कि मैं बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा जिनके पास अवन नहीं है। और सच्ची बात है, कौन अवन जलाए और करे, आप उस पर बना लें, चूल्हे पे ग्रिल पैन में रख के बना लें।
नहीं, मैं बटर कर रही हूँ, आप आ जाएं ब्रेक लेके, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे बटर लगाऊंगी और यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस रखी हुई है, पिज़्ज़ा सॉस लगाती हूँ जब तक आप ब्रेक लेके आइए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और मसाला मॉर्निंग में हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच। 8, 10, 12 जितना आपको बनाना है इतनी स्लाइसेस लीजिए। बटर लगाया, बटर के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाई, पिज़्ज़ा सॉस के बाद आपने मोज़रेला का चिकन बोटी टिक्का को चॉप करके वो लगाया। उसके बाद अगर आपको चिकन बोटी टिक्का के बजाय आप चिकन टिक्का चंक्स भी मोज़रेला का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इवन दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है मेयोनीज़। मेयोनीज़ है मेरे पास यहाँ पे आधा कप। इसमें मुझे सारी वेजीज डालनी है। एक शिमला क्यूब्स में कटी हुई, एक टमाटर बीन्स निकाल के क्यूब्स में कटा हुआ, एक प्याज इस तरह मोटी मोटी, ठीक है। इसको आप इसमें मिक्स कीजिए। इसको आप चाहें, मैं तो ओपन बनाती हूँ इनको, ओपन सैंडविचेस। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप सेकंड स्लाइस कवर करके बेक कर लें, बट ये ओपन खूबसूरत बहुत लगते हैं, प्रेजेंटेबल लगते हैं बहुत। अच्छा, थोड़ा सा आप इसमें आइसबर्ग भी शामिल कर लीजिए। और हमारे पास इटालिया के ऑलिव्स हैं, आप इसमें ऑलिव्स डालें। इफ़ यू वांट मशरूम्स इन योर पिज़्ज़ा सैंडविच यू कैन ऐड कैंड मशरूम्स। ये देखें मेरे पास ये इटालिया के ऑलिव्स रखे हुए हैं ब्लैक। थोड़े मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़े हम ऊपर से देंगे। हैलापिनो पेपर्स वो भी ऊपर से जाएगी। आपके बच्चे दे विल लव इट। अब तो स्कूल्स खुल गए हैं, तो आप बच्चों को स्कूल्स के लंच बॉक्स में बना के दें। बहुत ज़्यादा नहीं, वरना जब आप खाओगे तो वो गिरेगा। इसके ऊपर हम हैलापिनो डालेंगे, इसके ऊपर हम ऑरिगेनो डालेंगे, चीज़ आएगी दोनों, चेडर एंड मोज़रेला, और फिर ये अवन में जाएगा। अच्छा, ये हो रहा है कीमा, इसमें मैं डाल रही हूँ बिकॉज़ ये तैयारी पे है। सराचा सॉस, हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें, बाकी ऊपर के लिए है, थोड़ी सी अदरक अभी, फिर बाकी कढ़ाई में ऊपर। क्या खुशबू आई है। इसको आप गरम गरम नान के साथ एंजॉय कीजिए। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस 5 मिनट ये दम पे रहेगा, इट्स डन।
और ये इसको हम डालेंगे ओवन में जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जब तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना है, अच्छा ये याद रखिएगा, वरना आपका आइसबर्ग, आपकी सारी सब्ज़ी ऐसी अजीब सी सौगी सौगी हो जाएगी, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। और ये बहुत ही अच्छा है, अगर आपको ओवन में नहीं करना है तो आप फ्राई पैन में करें। वो 2 स्लाइस रखी हुई मैं बता रही हूँ, ग्रिल पैन या फ्राई पैन में आप कर लें। इटालिया का ऑरिगेनो, बहुत चीज़ नहीं भरनी है, वरना खाली चीज़ का तो नहीं चाहिए ना, खाली चीज़ का मज़ा आपको नहीं चाहिए। दोनों चीज़ डालूंगी, थोड़ी थोड़ी वो, थोड़ी थोड़ी वो। ये मोज़रेला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपके शो में? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम शो पे मेरे। हाँ, मेरे आपदा ब्लाउज के शो में भी लगी थी। आप हैदराबाद कब आएंगी? बेटा ये तो अब मसाला को पता है, ये अल्लाह जानता है। हालात भी देखें कैसे हैं आजकल, तो अल्लाह सब खैर करे तो इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोगों की मोहब्बत को मैं सलाम करती हूँ। ये बंद हो गया हमारा। बच्चों के लिए बना रहे हैं, नहीं लगाएं हैलापीनो, बट हैलापीनो के बगैर ये मज़े का भी नहीं लगेगा। बहुत मज़े का लगता है हैलापीनो के साथ। ठीक है, ये जा रहा है ओवन में जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। और नीचे से हल्का सा क्रिस्पी होगा, ऊपर से आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। तो छोटे छोटे बच्चियां भी बना सकती हैं। ठीक है, चलें जी, अब मैं इसी को कंप्लीट कर रही हूँ। फ्राई पैन में बनाएंगे। ओके, बटर, इस पे आप अगर चाहो तो थोड़ी सी क्रीम चीज़ लगा लो, अगर पसंद है तो। पिज़्ज़ा सॉस 1 टीस्पून गई है हर सैंडविच के ऊपर। चिकन टिक्का चंक्स मोनसलवा के चॉप्ड, ये बिल्कुल कुक्ड होते हैं, इनको आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ्राई करने की।
और वैसा भी ये अभी भी कुक होंगे, कच्चे थोड़ी हैं ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ऑरिगेनो, और ऑरिगेनो के ऊपर हम रखेंगे चीज़। चले, अल्हम्दुलिल्लाह से ज़रा सी है इसलिए मैंने डाल दिया, ख़त्म कर दिया। मोज़रेला, चले आप ऑलिव्स, और इसको आप चूल्हा जलाएं और बिल्कुल हल्के पे छोड़ दीजिए जब तक कि आपकी चीज़ मेल्ट होती है, लेकिन इस तरह नहीं मेल्ट होगी, आपको इसको कवर करना है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक देख रहे हैं आप, इस वक्त मसाला मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई कीमा या कीमा कढ़ाई टेबल पे मैंने पहुंचा दिए, और हम अपने जो अवन वाले सैंडविच थे उसको भी हमने निकालना है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ जो सैंडविच है इसकी आप आंच देख लीजिए, बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, अगर तेज़ होगा ना तो फिर नीचे से वो ज़्यादा कड़क हो जाएगा और ऊपर चीज़ देर से मेल्ट होती है, तो हल्की आंच पे रखिएगा। अपोलो के बर्तन लीजिए, ये आपको जब लंच देना है, पिज़्ज़ा सैंडविच वगैरह जब आप बनाएं तो उसके लिए जो इनके प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आप लीजिए। किचन वेयर है, बाथरूम वेयर है, थर्मोसेस हैं, लंच बॉक्सेस हैं, बहुत कुछ है इनके पास। बेटा इधर वो नहीं रखे हुए हैं ग्लव्स। देखिए मेल्ट हो रही है चीज़, और अपोलो पे आप मेरे किधर है, 500 की परचेस पे आपको 10% ऑफ है। माशाअल्लाह, अब आपकी मर्ज़ी है, आप पूरे पूरे सैंडविच सर्व कर दो एज़ इट इज़, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको ट्रायंगल काट लो, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बीच से काट लो। बहुत मज़े के होते हैं, बहुत मज़े के।
अचानक शाम में घर पे कोई आ जाए, हमेशा घर में चीज़ तो होती है, डबल रोटी भी होती है, सारी चीज़ें आपके पास हैं। हम परेशान हो जाते हैं किसी को देख के, इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, आसान आसान बनाएं, सर्व करें। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ। शेज़वान चिकन को 2 स्टेप्स हैं। पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे ½ kg, उसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद हम डीप फ्राई करेंगे। ये भी हो गया है, ये देख लीजिए, डन। ठीक है, ये भी हो गया। इसको भी हम रखते हैं पीछे और आपको सर्व करेंगे। कोई फ़र्क नहीं है, सेम बनता है। अच्छा जी, शेज़वान चिकन के लिए ½ किलो बोनलेस चिकन, और बोनलेस चिकन के आपने क्यूब्स काट लिए, 2 इंच के आपने क्यूब्स काट लिए। इसमें से आप पानी निकाल दें। ओके, मैरिनेट करेंगे आप इसको। इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून लेवल्ड, salt ½ teaspoon, chili powder ½ teaspoon, crushed red pepper ½ teaspoon, corn flour इटालिया का 2 tablespoon, ब्लैक मैदा 2 tablespoon, कॉर्नफ्लावर इटालिया का 2 tablespoon हीट, मैदा 2 tablespoon हीट, ठीक है, मैदा आ गया, कॉर्नफ्लावर आ गया। फिर हम इसमें सॉल्ट ½ teaspoon, चिली पाउडर ½ teaspoon, crushed red pepper ½ teaspoon, अच्छा जी, और क्या था, कॉर्नफ्लावर, मैदा हो गया, ब्लैक पेपर इटालिया का ½ teaspoon। शेज़वान सॉस मैंने आप लोगों को सिखाई भी है, निकालें पुरानी रेसिपीज़ और चेक करें। 2 tablespoon, भर के लीजिए, सॉरी लेवर लीजिए 2 tablespoon, ठीक है। और इसमें जाएगी विनेगर 1 tablespoon, चिली सॉस 1 tablespoon, 1 अंडा, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और इसके एक एक पीस उठाएंगे और हम करेंगे इसको फ्राई। रिकैप, ½ किलो बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटी हुई, मैरिनेट करेंगे 1 खाने का चम्मच इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। उसके बाद में नमक ½ teaspoon, लाल मिर्चों का पाउडर ½ teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्चें ½ teaspoon, मैदा 2 tablespoon, कॉर्नफ्लावर इटालिया का 2 tablespoon, काली मिर्चें इटालिया की ½ teaspoon, शेज़वान सॉस 2 tablespoon, विनेगर 1 tablespoon, चिली सॉस 1 tablespoon और 1 अंडा। अब यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। मैं इसको एक एक पीस डाल रही हूँ और इसको हम फ्राई कर रहे हैं।
जब ये फ्राई हो जाएगा इसको हम निकालेंगे, वापस आएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारी शेजवान चिकन की चिकन जो मैरिनेट की थी उसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप फ्राई किया और उसको निकाल लिया। अब जिस तेल में मैंने फ्राई की थी उसी तेल में से मैंने 1/4 कप तेल लिया और उसमें मैंने प्याज चॉप डाल दिए। ठीक है, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये प्याज डाल दिए मैंने और मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन चॉप्ड, ये रखा हुआ है मेरे पास। जिंजर चॉप्ड है इसमें, और इसमें जाएगा गार्लिक चॉप, दोनों 1-1 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबल स्पून गार्लिक, और इसमें जाएंगी ग्रीन चिलीज़ छोटी तेज़ वाली 1 टेबल स्पून, ये रखिए। थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा कोई ब्राउन श्राउन कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। और इसमें हम सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं। स्पाइसेस में इसमें जाएगा चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और पिंच ऑफ कलर, और ज़रा सा नमक जाएगा। नमक ना भी डालें तो चलेगा। मैं नहीं डाल रही हूँ नमक। और कलर, तंदूरी कलर, ठीक है। फिर हम इसमें सारी सॉसेस डालेंगे। सॉसेस जाएगी इसमें शेजवान सॉस 1 टेबल स्पून, 2 लिखी है 1 डालेंगे। केचप 3 टेबल स्पून भर के, बिल्कुल हीट, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून। फिर इसमें जाएगा क्रीम, ओनली 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये 2 तरह से सर्व होता है। आप एज़ इट इज़ इसको सर्व कर दें, या अगर आपको चावलों के साथ खाना है विद लिटिल ग्रेवी तो फिर आप इसमें ज़रा सा स्टॉक डालेंगे। मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही सर्व करूँगी। ठीक है, थोड़ी सी हरी प्याज और थोड़ी सी ऊपर के लिए। बस चलिए जी, यहाँ पे वक्त भी आ चुका है रीकैप का। ठीक है, तो आप लोग चलिए बढ़िए रीकैप की तरफ। हम इसको डिश आउट करके टेबल पे लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। पिज़्ज़ा सैंडविच, अज्जा टिक्का बोटी रेशा कीवी आधा पैकेट, चिकन दीगर अज्जा, आइसबर्ग लेटिस 1.5 कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, टमाटर 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, म्यूनीस आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, काले जैतून आधा कप, हैलपेनो आधा कप, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, ब्रेड स्लाइसेस 8 से 10 अदद, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
टिक्का बोटी को तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब एक बोल में सब्जियां, मेयोनीज और चाट मसाला मिक्स करके रख दें। फिर ब्रेड स्लाइस पर पहले मक्खन और फिर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं। उसके बाद इस पर सब्जी और टिक्का बोटी रखकर दूसरा स्लाइस रखें। अब इस पर मेयोनीज और दोनों चीज़, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, काले जैतून और हैलेपिनो डालकर चीज़ पिघलने तक 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 10 मिनट बेक करें। आखिर में इसे चौकोर काट के सर्व कर दें। कीमा कढ़ाई। अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, स्लाइस टमाटर 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, तेल आधा कप, दही आधा कप, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक, लहसुन, गाय का कीमा और टमाटर शामिल करके ढकें। फिर 15 मिनट टमाटर और कीमा गलने तक पकाएं। अब इसमें सिराशा सॉस और तमाम मसाले डालकर फ्राई करें और दही शामिल कर दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्चें डाल के दम दें और सर्व कर दें। शेज़वान चिकन। मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, शेज़वान सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। ग्रेवी के अज्जा: तेल आधा कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आधा कप, शेज़वान सॉस 2 खाने के चमचे, केचप 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, क्रीम 2 खाने के चमचे, भीगा कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, कटी हरी प्याज 2 अदद। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 30 मिनट मैरिनेट करें। अब इसे गर्म तेल में डीप फ्राई करके निकाल लें। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज डाल के 1 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें मसाले, सॉसेस, फ्राइड चिकन और गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर शामिल कर लें। आखिर में क्रीम डाल के सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं थैंक यू करना चाहूँगी रईसा और जवेरिया का। कल इन्होंने मेरे लिए ये इतना खूबसूरत सा तोहफ़ा बना के भेजा था। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए। आप लोगों की मोहब्बतों पे ना बस मेरे पास अल्फाज शॉर्ट पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। कढ़ाई कीमा हमारा तैयार है। हमारी शेज़वान चिकन, आप इसको गार्लिक राइस के साथ सर्व कीजिएगा, फ्राइड राइस के साथ सर्व नहीं कीजिएगा। गार्लिक राइस बनाने के लिए जैस्मिन राइस या वो जो कनकी चावल होते हैं उससे भी चल जाता है काम, ठीक है। उसको आप उबाल लीजिए, कोई नमक शमक नहीं डालना है, आप उसको उबाल लीजिए और फिर आपने तेल गरम करना है। अगर आपके आधा किलो चावल है तो आप आधा कप तेल गरम करेंगे। उसमें आपने 3 टेबलस्पून भर के आपको लहसुन डालना है, कुटा हुआ लहसुन को आप स्टीयर फ्राई करके हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन करेंगे और आपने उसमें वो बॉइल्ड चावल डाल दिए। साथ में आपने उसमें डालना है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, और अगर कीको मैन का डाल रहे हैं डार्क वाला तो 1 टेबलस्पून डालिएगा, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। वो डाल के आपने उसको स्टीयर फ्राई किया। थोड़ा सा चख के नमक डाल दीजिएगा, बिकॉज कीको मैन में अच्छा खासा नमक होता है। ½ टीस्पून डाल लीजिएगा नमक, वो डालेंगे। और आप और 1 कप बिल्कुल बारीक चॉप हरी प्याज के पत्ते डाल के उसको आप मिक्स करिए, टॉस कीजिए और इस चिकन के साथ सर्व कीजिए, ठीक है जी। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल भी यमीन सी नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। कल का केक मिस नहीं कीजिएगा। आलमंड रोज़ केक सिखा रही हूँ। ये केक मैंने शगुफ्ता से सीखा था उनके घर की क्लासेस में रमज़ान में, तो मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग केक है, ठीक है। स्टे विद अस और देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। अपना फीडबैक दीजिए, हमारा पेज लाइक कीजिए जाके, और कल ज़िंदगी बखैर आपसे कल मुलाकात करते हैं। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।